हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कहाँ पहुँच गए थे हम? हाँ, इसमें आ गए थे। सॉरी, एक्सरसाइज नंबर 4 में। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें ये टॉपिक दे रखा है कि किसी भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो फॉर अवर नॉलेज वी कैन रीड कि हमें पता है कि यदि z कोई सम्मिश्र संख्या है तो उसका a प्लस आयोटा भी, ये रियल पार्ट है, ये कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ठीक है, आयोटा के कोफिशिएंट दोनों रियल होने चाहिए। तो इसका क्या होता है, पहले मोड z निकालेंगे और a देखेंगे। ठीक है, b पॉजिटिव और b नेगेटिव के लिए यदि b पॉजिटिव है तो अपन ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, मोड z प्लस a अपॉन 2 मोड z माइनस a अपॉन 2 का स्क्वायर रूट प्लस आयोटा। इधर यदि b नेगेटिव है तो ये बीच में नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, तो ऐसे हमने निकालना है क्या, वर्गमूल। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसमें मैं यहीं पे करके बता दे रही हूँ। पहला क्वेश्चन है 16 प्लस 6√5 का वर्गमूल है। इसका वर्गमूल पूछा है, तो ये तो पूरा ही आयटा वाला पार्ट तो है ही नहीं, इसमें पूरा ही रियल है, तो इसको तो थोड़ा वैसे करके देखना पड़ेगा। ठीक है, इसको कैसे अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएं, या तो अपन ऐसे कर सकते हैं, इसका ओपन कर लो, इसका ओपन कर लो, इसका ओपन कर लो स्क्वायर। क्योंकि यदि कोई संख्या कोई संख्या a x का वर्गमूल है तो इसका स्क्वायर क्या होगी, वो संख्या x, राइट। तो मतलब इसका स्क्वायर या फिर इसका स्क्वायर या फिर इसका स्क्वायर करें तो ये संख्या आनी चाहिए, या तो ये कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा माइंड लगाते हैं, 14 प्लस 6√5, राइट। तो यहाँ पे अपने को ये 2a भी बन रहा होगा। ठीक है, 2, देखो अपन a प्लस बी का स्क्वायर खोलते हैं तो क्या आता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। ठीक है, जहाँ पे हम इस पार्ट को देखते हैं 2ab वाले को, क्योंकि इसमें अंडर रूट आ रहा है, इसका मतलब स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हमें पता नहीं लगेगा। तो 2ab वाले पार्ट को अपन ऑब्जर्व करें, ये वाला पार्ट है 2ab वाला, तो इसको 2ab की फॉर्म में लिखूँ तो 2 × 6√5। ठीक है, इसका मतलब या तो a क्या है, a ये है और b ये है, इसका मतलब तो ये हुआ ना 3 प्लस a² मतलब 9 प्लस √5 का 5 प्लस 2ab मतलब 6√5। तो इसको ऐड करूँ मैं तो क्या आएगा, ये 14 प्लस 6√5 हो गया। इसका मतलब ये किसका स्क्वायर है, इसका 3 प्लस √5ab मतलब इसका स्क्वायर है, राइट। इससे पता लगाया हमने, इसको 2ab में अपन ने तोड़ लिया। ठीक है, तो यहाँ से हमें 2 तो ऐसा कैसा, 3 को a मान लिया, √5 को b मान लिया। ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे करना है। नेक्स्ट है नीचे वाला क्वेश्चन नंबर 2, निम्न सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनका हमें वर्गमूल ज्ञात करना है। इसमें क्या आ रहा है, a b 0 से छोटा है और b भी 0 से छोटा है। b 0 से छोटा होता है तो अपने को बीच में नेगेटिव साइन लेना है। तो पहले मोड z निकालें इसका, तो 8 8 64 और 6 6 36। तो इसका कितना मोड निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, 100 होता है। तो 100 पहले तो प्लस 8 होगा, राइट। मतलब इसका मोड z कितना हुआ, 10 हुआ। ठीक है, a की वैल्यू कितनी है, -8 है। तो पहला फॉर्मूला क्या आता है, प्लस माइनस, ये ब्रैकेट स्टार्ट, अंडर रूट मोड z मतलब 10 प्लस a, प्लस a की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस a की जगह -8 आएगा, क्योंकि a क्या है यहाँ पे, नेगेटिव बाई 2 है ना, यही तो होता है। और फिर ये मैंने बड़ा ले लिया, फिर नेगेटिव साइन आता है यहाँ पे आयोटा, फिर अंडर रूट मोड z मतलब 10 माइनस a, तो माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस 8 अपॉन 2। तो यहाँ से क्या बना, प्लस माइनस, इसको करो 10 में से 8 गए, 2 बचे, 2/2 1 का अंडर रूट 1 आता है। और इसका आयोटा यहाँ से 18/2 मतलब 9, 18/2 मतलब क्या हुआ, 9। तो यहाँ से क्या आया, प्लस माइनस 1 माइनस आयोटा 3, राइट। तो ये इसका क्या हुआ, वर्गमूल हुआ। ठीक है, तो यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 + 4 √-3। ठीक है, ये है, ये भी अब क्या, इसको मैं a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रखूँ तो ये क्या हो जाएगा, 1 + 4
रूट आई -3 को मैं आयटा स्क्वायर लिख दे रही हूँ, ठीक है, माइनस का 1 को, माइनस को यहाँ से 1 + 4√3 आयटा, यही तो हुआ 1 + आयटा 4√3, ठीक है। ये अपनी क्या आ गई, a + आयटा पे एक z कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, क्या बनी कॉम्प्लेक्स 1 + आयटा 4√3 बनी। अब इसको हम करेंगे तो मोड z निकालेंगे इसका, तो 1 + 4 का 16, 16 48 48 और एक 49 49 मतलब मोड z कितना आएगा 7 आएगा, राइट। और यहाँ से a की वैल्यू कितनी है 1 है और b क्या है पॉजिटिव है, तो बीच में प्लस का साइन आएगा, राइट। तो यहाँ से करें तो ये प्लस माइनस ये क्या होता है √ मोड z की वैल्यू कितनी है 7 माइनस प्लस a + 1/2 प्लस आयोटा √7 - a मतलब 7 - 1/2 ये आया। अब इसको आगे करें तो ये कितना है, ये ब्रैकेट 7 इसको हटा दो, 7 और 1 8 में से 2 गए 4 4 में से 4 का स्क्वायर ये 2 हो गया, प्लस आयोटा 7 में से 1 गया, कितना होता है 7 में से 1 गया 6 6/2 3, तो √3, तो ये इसका क्या आ गया, इसका वर्गमूल आ गया, ठीक है। क्या आया ±2 प्लस आयटा √3 ये आया, ओके। नेक्स्ट है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, √ किसका 4 + 3√20 और ये 4 - 3√20 माइनस का, ठीक है। इसका वैल्यू निकालना है अपने को, तो मैं ये ऐड कर दे रही हूँ, स्टिकर ऐड कर दे रही हूँ। देखो यहाँ पे ये क्या है 4 + 3√-20 का √ और यहाँ पे क्या है 4 - 3√-20, राइट, ये है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, 4 + -1 को आयटा स्क्वायर, एक आयटा बाहर आ जाएगा तो 3 4, इसको ये भी तो लिख सकते हैं अपन 20 को 10 × 2, तो यहाँ पे 2√5 आ जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा, 15 मतलब ये कितना, इसको रखेंगे अपन 4 × 5, 4 बाहर आ जाएगा तो 2 आ जाएगा, आयटा स्क्वायर है एक, 20 को मैंने ऐसे लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा 2 बार तो 6 √5 आयटा ये बन गई, ठीक है। प्लस ऐसे ही इसको 4 माइनस इसमें आयोटा 6√5, ठीक है, ये बन गया। अब ये इसको एक Z1 ये है, इसका अंडर निकालना है, एक Z2 ये है, इनका अंडर निकाल के जोड़ना है। तो पहले Z1 का मोड निकालो, मोड Z1 कितना है 4 × 16 36 पंजो 36 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 6 पंजो 30, 5 × 15 और 18 मतलब कितना हुआ 043 340 आया क्या, 340 होता है क्या किसी का रूट, 16 + 36 × 5 और इधर भी यही आएगा 340, सही में। चलो करते हैं, 340 हुआ तो क्या ही कर सकते हैं, ये 340 हो गया और इसका भी, ये भी Z2 के इक्वल ही आएगा और इनका दोनों का क्या है, ए बी क्या है सेम है, इसका 4 है इसका भी 4 है, लेकिन एक में B1 क्या है पॉजिटिव, एक में B1 नेगेटिव है, राइट। तो अपन पहले का वो निकालें, तो प्लस माइनस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट मोड Z कितना है 340 का √ कितना हुआ, 340 को अपन करें इसको अपन करेंगे तो 2 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया ना अपन ने, तो 36 आया, एक सेकेंड,
2 सीरियसली इसको मतलब सीधा 10 से ही कर दो ना, क्या कर रही हूँ मैं। इसको 10 से करा 34, इसको फिर 17 से करा तो 17, मतलब ये आएगा 17 34 रूट नहीं यार 17 रूट 10 आएगा, 17 रूट 10, ठीक है। तो यहाँ से 17 रूट 10 आया, ये ऐसे है क्या, कैसे होगा है, मेरा दिमाग कहाँ है, एक सेकंड, मैंने क्या गड़बड़ करी है। यहाँ पे 2 बार आएगा, ये 2 1, ठीक है। ये इसके गुणनखंड बने तो ये आएगा 2 तो यहाँ पे तो यहाँ पे तो ये क्वेश्चन कल करें क्या, मैं करके लेके आती हूँ इसको, आराम से करके बैठ के तसल्ली से करूँगी और फिर आपको दिखा दूँगी। मेरे से यहाँ पे मिस्टेक हो रही है इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, टाइम टेकिंग भी हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये मैं कर लूँगी, मतलब अच्छे से इसको वो करेंगे कैलकुलेट और उसके बाद में करेंगे इसको। ये क्यों हो रहा है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 7 माइनस 24 का, तो इसको करें अपन, पहले इसका मोड सेट निकालेंगे, जितना हो जाए 49 और प्लस ये कितना होता है 464 होता है क्या, नहीं 476 होता है आई थिंक, प्लस यही होता है। तो ये बनेगा 25 का अंडर रूट, यहाँ से ही पता लग गया 24 और 7 का स्क्वायर 25 का ही बनाते हैं। तो मोड जेड यहाँ पे आ गया 25, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी है 7 है, और बी कितना है यहाँ पे लेस देन 0, मतलब बीच में नेगेटिव आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, प्लस माइनस अंडर रूट मोड जेड की वैल्यू 25 प्लस ए अपॉन 2, फिर प्लस सॉरी नेगेटिव आएगा बीच में, आयोटा अंडर रूट 25 माइनस 7 अपॉन 2। तो यहाँ से ये आया प्लस माइनस 25 और 7 32 अपॉन 2 16 4, ये 4 हो गया। यहाँ से आयोटा तो ये 27 में से 18 3 हो गया। तो ये इसका 4 माइनस आयोटा रूट 3, आयोटा 3 4 माइनस आयोटा 3 4 माइनस आयोटा 3 प्लस माइनस, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, यदि अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल ए प्लस आयोटा बी है, ठीक है, अंडर रूट एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल ए प्लस आयोटा बी है, तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो अपन इसकी बजाय इसको कर लें, ये इसको स्क्वायर हटा के अपन, यही तो पूछा है, इस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ। कैसे, ऐसे ही करेंगे इसको, दोनों साइड स्क्वायर ले लूँ तो ये क्या होगा ए प्लस आयोटा बी का स्क्वायर होगा, ठीक है। तो एक्स प्लस आयोटा वाई इक्वल क्या हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2 आयोटा ए बी। तो यहाँ से x के इक्वल क्या आया रियल पार्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और y के इक्वल क्या आया 2ab आया, राइट। तो मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो इससे तो मैं एक्स स्क्वायर निकाल लेती हूँ। ए स्क्वायर इसका स्क्वायर करूँगी तो a4 प्लस b4 माइनस 2ab माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। और यहाँ से y4 करूँगी, वाई स्क्वायर करूँगी तो ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर आ गया। इन दोनों को ऐड करें, क्योंकि अपने को ऐड करने का ही वो दिया हुआ है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की ऐड करना है। तो यहाँ से बनेगा a4 प्लस b4, और इधर प्लस का ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, उधर माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर है, तो क्या बचेगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस का बचेगा। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के होल स्क्वायर का, राइट। a4 प्लस b4 ये इसी का हुआ है, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के स्क्वायर का, मतलब ऑप्शन सी इज़ करेक्ट।
फिर नेक्स्ट है -12 -5 आइटा के वर्गमूल हैं। -12 -5 आइटा के वर्गमूल, तो हमें यहाँ पे ये किसका बनता है 144 24 25, तो ये 13 का बनता है ना, 169 13 का होता है, तो ये 13 का बन गया राइट। तो 13 माइनस 12/2 प्लस माइनस नेगेटिव आएगा आइटा 13 प्लस 12/2, तो यहाँ से क्या बना प्लस माइनस 13 में से 1/2 रूट, और इधर माइनस आइटा 13, और ये कितना हो गया 5 कितना हो गया 25/2, तो यहाँ से ये 5 बार आ जाएगा, प्लस माइनस ये आया 1/√2, और इधर माइनस आइटा 5/√2, तो यहाँ से √2 मैं कॉमन ले लूँ, प्लस माइनस 1/√2 कॉमन आ गया, तो ये 1 - 5 आइटा बचा, मतलब ऑप्शन फर्स्ट इज़ करेक्ट राइट। यही आ रहा है ना ऑप्शन फर्स्ट, 1 - 5 आइटा 1। ओके, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में करते हैं अपना। इसमें ये बचा है और कल भी क्वेश्चन बचा था जो मैंने नहीं किया, नेक्स्ट में करते हैं उसको। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज़, ये वाले रिवाइज कर लें क्या थोड़े, कोई यूज़ करेगा क्या? इनको करते हैं, देखते हैं। आई थिंक याद तो होंगे सबके, बट फिर भी यदि कुछ आएगा तो एक बार रिवाइज करेंगे, अपने याद नहीं हुए तो। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5 के। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इंटू कोस 2 थीटा प्लस आइटा साइन 2 थीटा कोस आर एन थीटा तक मल्टीप्लाई और इक्वल 1 है। तो 1 को अपन क्या लिख सकते हैं e⁻²n पाई राइट। तो ये तो हो गया किसके इक्वल, इसको क्या लिख सकते हैं e⁻आइटा थीटा, e⁻आइटा 2 थीटा, e⁻आइटा 3 थीटा और डॉट 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 e⁻आइटा r थीटा, और ये हो गया इधर e⁻आइटा 2n पाई राइट। तो क्योंकि n में आंसर है इसलिए मैंने 2n पाई लिखा। ऊपर नीचे देखो, जो ऑब्ज़र्व करोगे तो आपको ये जो ऑप्शन है ये n में है, इसलिए मैंने n पाई लिखा। नेक्स्ट करें आगे, ये घात आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। थीटा भी कॉमन ले लो, आइटा थीटा कॉमन लिया मैंने, तो ये कितना हुआ 1 + 2 + 3 + r राइट। इधर e⁻आइटा 2n पाई, तो थीटा की वैल्यू पूछिए, थीटा का मान क्या होगा, तो यहाँ से e⁻आइटा प्रथम n r प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, n प्राकृत संख्याओं n × n + 1, तो r × r + 1/2 ये होता है इक्वल क्या होगा 2n पाई। अब ये दोनों इक्वल कब होंगे, जब इनके कोणांक सेम होंगे, तो मतलब आइटा थीटा r × r + 1/2 इक्वल क्या होगा आइटा 2n पाई के। तो यहाँ से आइटा कैंसिल, थीटा की वैल्यू निकालनी है अपने को, तो ये 2 इधर जाके 4 हो जाएगा, 4n पाई/r to r + 1। तो ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट सेकंड फोर्थ ऑप्शन इज़ करेक्ट। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें जो दे रखा है अपने को यदि ए के इक्वल, ये अपने किया हुआ है शायद, कोस अल्फ़ा प्लस आइटा साइन अल्फ़ा बी इक्वल कोस बीटा प्लस आइटा साइन बीटा सी इक्वल कोस गामा आइटा साइन गामा ए बी सी प्लस 1/ABC का व्यापक मान ज्ञात कीजिए, जहाँ पे ए की वैल्यू ये दे रखी है, बी की वैल्यू ये, सी की वैल्यू ये। ओके, तो पहले ए बी सी निकाल, ए को अपन क्या लिख सकते हैं, ए को अपन इसमें लिखें तो e⁻आइटा अल्फ़ा लिख सकते हैं, बी को
ई रेस टू पर आयटा बीटा और सी को ई रेस टू पर आयटा गामा लिख सकते हैं। और इनका आर तो 1 ही होगा ना, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। ए इंटू बी इंटू सी को क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर आयटा अल्फ़ा ई रेस टू पावर आयटा बीटा ई रेस टू पावर आयटा गामा। यहाँ से ई रेस टू पावर आयटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, राइट। तो यहाँ से ये क्या हो गया, ये हो गया। फिर 1/a प्लस बी प्लस सी को क्या लिखेंगे, 1/e रेस टू पावर आयटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया। तो यहाँ से क्या हो गया, ई रेस टू पावर माइनस अल्फ़ा माइनस आयटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इन दोनों को जोड़ना है, राइट। तो मैं मतलब ए बी सी और 1/abc को जोड़ना है, यही तो क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो यहाँ से मैं करूँ, इसको जोड़ूँ, इसको ये मतलब क्या हुआ, ए रेस टू पावर आयटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस ई रेस टू पावर माइनस आयोटा अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तो हुआ। तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, इसको रखें अपन कोस और थीटा, कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा में, तो कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस आयटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हुआ। अब इसमें नेगेटिव है, प्लस ये जो क्या हो जाएगा, कोस माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, और ये क्या होगा, प्लस आयोटा साइन, ये भी नेगेटिव, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यही हुआ ना। अब मुझे पता है कोस माइनस एक्स कितना होता है, कोस माइनस एक्स कितना होता है, कोस एक्स के, तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका तो माइनस हटा दो, ये तो क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। इसमें लगे ये बाहर आ जाएगा, माइनस साइन माइनस एक्स कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो यहाँ से ये, तो ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अपन ऐड कर, तो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या है, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 2 कोस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्वेश्चन किया हुआ है अपना, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि कोस थीटा प्लस आयटा साइन थीटा और कोस फाई आयटा साइन फाई इक्वल 1 है, तो थीटा प्लस पाई का व्यापक मान, ऊपर वाले में तो किया था 1 है, इसमें इतना तक मान लो। ये चलो करते हैं, कोस ई रेस टू पावर आयटा थीटा लिख सकती हूँ मैं इसको, और इसको ई रेस टू पावर आयटा फाई 1 को क्या लिख सकते हैं, ई रेस टू पावर आयटा 2n पाई, यही तो किया था, थीटा प्लस फाई आयटा, तो ये कितना हो जाएगा, ई रेस टू पावर आयटा 2n पाई। इसका आंसर 2n पाई आ जाएगा ना, क्यों करना है इसको, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्या बोल रहा है, यदि, अच्छा ये किस पे लगाया हुआ है, करेक्ट, अच्छा इस पे तभी हट नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या दे रखा है, यदि z बराबर ये है, मोड z बराबर 1 है, तो z की स्थिति ज्ञात कीजिए। सीधे से पता है हमें इसका 1 होगा, चलो करते हैं, मोड z की स्थिति ज्ञात कीजिए, ठीक है। रखो इसमें x प्लस आयटा वाई, तो x प्लस आयटा वाई अपॉन -5 आयटा -5 x प्लस आयटा वाई प्लस 5 आयटा, राइट, का मोड इक्वल 1, ठीक है। ये हुआ, आगे करें इसको, x जो आयटा वाली है वो y -5 हो जाएगा, और इधर क्या आएगा, इसको इधर भेज दो, इसका मोड अलग अलग कर लेते हैं एक बार। ये नीचे क्या हो जाएगा, इसका मोड, और x प्लस आयटा y प्लस 5, इसका मोड इक्वल 1 है, तो दोनों का ये कितना हो जाएगा, मोड x प्लस आयटा y -5 इक्वल हो जाएगा मोड x प्लस आयटा 5 y प्लस 5, राइट। तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, इसका मोड निकालेंगे, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस y -5 का स्क्वायर,
का अंडर रूट, दोनों साइड अंडर रूट कैंसिल हो जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस 5 का स्क्वायर, तो इधर से ये कैंसिल, इसको ओपन करें तो वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इक्वल वाई स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10y। इधर से ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 20y इक्वल 0, मीन्स y इक्वल 0। तो यहाँ से y इक्वल 0 किस पे होता है, एक्स एक्सिस पे, इस पे ही तो होता है y 0, तो यहाँ पे आंसर आया 1। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इतने ही करें या नेक्स्ट करें? नेक्स्ट करते हैं, एक दो और कर लेते हैं क्योंकि 10-11 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, चल करते हैं नेक्स्ट। यदि z बराबर x प्लस आइटा y का कॉम्प्लेक्स नंबर है, z बराबर ये, तब z की ऐसा वृत्त परिस्थिति हो जिसका केंद्र एवं त्रिज्या क्रम से ये हो। अच्छा, त्रिज्या और क्रम से पूछी है और इक्वेशन ये दे रखी है भाई, ऐसे क्वेश्चन भी हैं। 4 आइटा इक्वल 2, ये इक्वेशन किसकी है? सीधी सी बात है, ये इक्वेशन किसकी है? वृत्त की, वृत्त परिस्थिति, z केंद्र और त्रिज्या निकालनी है। ठीक है, तो इसको ओपन करो, x प्लस आइटा y माइनस 4 आइटा इक्वल दे रखा है 2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस आइटा y माइनस 4, यहाँ से 2, इसका मैं स्क्वायर रूट करूँ तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट नहीं, इसका मोड निकालूँ, y माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल 2, दोनों साइड क्या करते हैं, स्क्वायर कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल 4। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ये वर्थ की क्वेश्चन आ गई जिसमें x की क्या बोलते हैं, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। तो ए क्या होता है इसमें, मतलब वर्थ की क्वेश्चन क्या होती है, एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे इसकी कितनी होगी, 0, एक्स माइनस ए की जगह 0 है, ए की जगह, और बी के 4, तो और आर कितना हो गया, 4, 2 हो गया। तो यहाँ से 0, 4 और 2, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट में चलते हैं, और भी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन है फिर तो। सरल रेखा, नेक्स्ट है, नोट्स पे करते हैं, चलो। क्वेश्चन अपने को दे रखा है क्या, यदि z इक्वल ये है और ये एक बिंदु का पथ हो, मतलब पथ निकालना है, तो पथ हमें क्या पता था, z की जगह x प्लस आइटा y रखेंगे और फिर निकालेंगे। तो x प्लस आइटा y माइनस 1 अपॉन x प्लस आइटा y प्लस 1, राइट, इसका मोड बराबर है 1। तो यहाँ से क्या आएगा, x माइनस 1 प्लस आइटा y, और इधर क्या आएगा, इसका मोड, इधर आएगा x प्लस 1 प्लस आइटा y, राइट, दोनों का मोड निकालेंगे तो x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल, मतलब अंडर रूट हट जाएगा, दोनों साइड स्क्वायर लेंगे तो प्लस वाई स्क्वायर, तो ये तो इससे कैंसिल। इसमें क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सॉरी माइनस 2x इक्वल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या आया 4x इक्वल 0, मतलब क्या आया, वास्तविक x की जगह, वो x 0 किस पे होता है, y पे होता है, y x पे y क्या होता है, काल्पनिक x, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है, यदि वही पूछा है, नेक्स्ट भी करते हैं, सेम सा क्वेश्चन है, 1 की जगह 2 दिया है, दो सब जगह, तो z माइनस 2, तो z की जगह रखो x प्लस आइटा y, तो x माइनस 2 प्लस आइटा y हुआ, ये नीचे क्या हुआ, इधर ही ले लो, 2 इंटू ये कितना हुआ, x प्लस 2 प्लस आइटा y, इसका निकालेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इधर क्या आएगा, ये 2 है x साथ में, x प्लस 2 का स्क्वायर प्लस
वाई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ क्या आएगा, एक वृत्त बनेगा मेरे हिसाब से, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आता तो एक रेखा बनती है, और यदि के इज़ नॉट इक्वल 1 है तो वृत्त बनता है। चलो कर लेते हैं। x माइनस 2 का दोनों साइड स्क्वायर ले लो, फॉर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल कितना है ये 4 इंटू एक्स प्लस वाई, सॉरी एक्स प्लस 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से ओपन करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 4 माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर, इधर क्या बना 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2x प्लस वाई, सॉरी 4x प्लस वाई स्क्वायर। इसको अपने को मल्टीप्लाई और करना है, ठीक है, 4 से। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस 4x प्लस 4, और इधर क्या बनेगा 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16x प्लस 16, ये बना ना। अब इधर से आएगा तो ये क्या बन जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, ये इधर चला जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इधर चला गया, ये क्या बना 20x, और इधर ये आएगा 16 माइनस 4 तो कितना हुआ 12, 0। तो ये किसकी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 20 अपॉन 3x माइनस 4 इक्वल 0। तो ये किसकी, एक वृत्त की इक्वेशन है, तो एक वृत्त ही बनेगा ना। इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये सीधा ऑब्जर्वेशन पे हो रहा था कि यदि z माइनस ए अपॉन z माइनस बी हो, z माइनस ए z माइनस z1 अपॉन z माइनस z2 का मोड इक्वल 1 हो तो सरल रेखा आती है, और अदरवाइज़ वर्त आता है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने बोला था ना, इनको रिवाइज कर लेते हैं। ये वाला के इज़ नॉट इक्वल 1 एक वृत्त का समीकरण है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इसका ध्रुवीय रूप निकालना है, मतलब थीटा की वैल्यू चाहिए, आर्ग्यूमेंट चाहिए, मोड चाहिए। तो समीसर संख्या दे रखी है क्या क्या, 1 प्लस आयोटा का √3 माइनस 1 प्लस आयोटा अपॉन 2√2। पहले तो इसको सॉल्व करो, फिर इसका ध्रुवीय रूप निकालेंगे। कैसे, √3 प्लस आयोटा √3 माइनस 1 प्लस आयोटा अपॉन 2√2, इसको और सॉल्व करें तो कैसे, रियल पार्ट को एक साइड, √3 माइनस 1 इसका रियल पार्ट हो गया, और इमेजनरी पार्ट क्या हो गया प्लस आयोटा √3 प्लस 1, ठीक है। ये 2√2 इसका रियल पार्ट, और ये इमेजनरी पार्ट, ठीक है। टेन इनवर्स b अपॉन ए, तो b कितना है √3 प्लस 1 है, और ये ए से ये नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, तो √3 माइनस 1 बचेगा b अपॉन ए। अब ये निकालना है अपने को, इसको या तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने की बजाय ये हो जाएगा साइन और कॉस में, टेन में भी हो जाएगा, 10√3 किसका आता है पाई बाई फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा ना, ये पाई बाई 6 का आता है √3 आता है पाई बाई 3 का, पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4, टेन पाई बाई 3 अपॉन 10 पाई बाई 4, 1 माइनस 10 पाई बाई 4, राइट। तो ऐसा कुछ फॉर्मूला बनता है, उसके अकॉर्डिंग ये आ जाएगा 10 इनवर्स 10 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4। तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ से 4 पाई प्लस 3 पाई, सीरियसली 7 पाई, 7 तो नहीं बनेगा, पाई बाई 12 बनेगा, नेगेटिव है ना इसमें, मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है इस फॉर्मूले में, ट्रिगोनोमेट्री वाले में। इसको भी स्किप करते हैं, इसको कल करते हैं, मुझे यहाँ पे जहाँ पे दिक्कत आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये ऑलमोस्ट हो गया, बस लास्ट में अब मोड तो इसका 1 आएगा, ये तो कंफर्म है। इसमें आई थिंक ऑप्शन ए आएगा, 8 में ऑप्शन ए,
देखिए क्या ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए या सी में आएगा, ऑप्शन सी तो नहीं आएगा यार, ऑप्शन ए ही आएगा, ऑप्शन ए, एट में ए, ऑप्शन एट में ए, एट में बी आ रहा है। 6 अभ्यास कर रहे थे, 5th कर रहे थे, 6th ही कर रहे थे, 9 10 क्वेश्चन है ना, नहीं यही कर रहे थे, एट में बी आएगा। ओके, गड़बड़ तो ये अपनी कहीं पे, बी क्या है, ये है 3 + 4 12 5, कुछ तो दिक्कत हुई है, ठीक है। ये 4 पाई माइनस 3 पाई भी होगा, तो कहीं तो दिक्कत हुई है इसमें, मुझे समझ नहीं आ रहा कहाँ, मुझे या तो ट्रिगोनोमेट्री वाला वो फॉर्मूला याद नहीं है एक तो, शायद इस वजह से। क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। प्रतिबंध है ये को संतुष्ट करने मापांक अधिकतम होगी जिसका मॉडुलस अधिक होगा। पहले तो इसको सॉल्व करें। इक्वल इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ठीक है। यदि z इक्वल मैं x + आयटा y लूँ तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, y होगा, ठीक है। रखते हैं इसमें x + आयटा y -5 आयटा इक्वल y है, ठीक है। ये क्या हो गया, x + आयटा y - 5 हुआ इक्वल y। ये इसको ऑप्शन सेटिस्फाई मेथड से भी कर सकते हैं, देखते हैं एक बार। x² + y - 5 का स्क्वायर इक्वल y² होगा। यहाँ से x² + y² प्लस 25 - 10y इक्वल होगा y²। y² से y² कैंसिल, तो यहाँ से क्या बन रहा है, x² - 10y + 25। ये इक्वेशन आई है। अब इस इक्वेशन को कौन सा ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला कर रहा है। ऑप्शन सेटिस्फाई मेथड ही लगाएंगे अब, और तो क्या ही कर सकते हैं। या फिर इसका कोई और वो है, 16 12 का 144 160 प्लस 25 9, तो ये 0 के इक्वल नहीं हो रहे। तो फर्स्ट तो नहीं है, सेकंड में ये 0 है, ये -100 है, और ये 25 सेकंड में नहीं है। थर्ड देखते हैं, 25 - 10 50 + 25, तो ऑप्शन सी आएगा क्या। और 16 है, 16 का स्क्वायर कितना होता है, 264। सही में मैंने भी 256 होता है, ठीक है। 256 - 120 + 25, 0 तो नहीं होता ये भी। ऑप्शन सी आएगा क्या 9 में, ऑप्शन सी इन 9। में ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट में चलते हैं। ये समझ आ गया होगा कैसे, फिर मैंने ऑप्शन सेटिस्फाई करवा के देखा है कि कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है इसमें। यदि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है तो का बिंदु पथ लिखिए। बिंदु पथ वही है, x + आयटा y निकालो और -3 - 4 आयटा इक्वल 7। तो यहाँ से x - 3 प्लस आयटा y - 4, सॉरी प्लस, ये माइनस जाके अंदर 4 उसका पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसका मैं यदि अंडर रूट इस मोड निकालूँ तो इसका स्क्वायर दोनों साइड में 49। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये एक वर्त बन जाएगा जिसका ये क्या हो जाएगा, 3 और -4 क्या होंगे, केंद्र होंगे, और 7 इसकी त्रिज्या होगी। और क्या लिखें इसका, इतना ही है।
तो आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। कितने और बच गए इसके? एक्सरसाइज 6 बच गई, फिर सेक्शन आ गए। ठीक है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है बट एग्ज़ाम्स में आए हुए। तो आज के लिए इतना ही। कल मैथ्स की एक क्लास और स्टार्ट करते हैं। आई थिंक पहले ट्रिगोनोमेट्री करते हैं, उसके बाद में और चीज़ें करेंगे। इसकी प्रैक्टिस चालू रहेगी और एक ट्रिगोनोमेट्री की क्लास और करते हैं स्टार्ट मॉर्निंग में। आई थिंक 11 बजे के राउंड अपलोड हो जाएगी। आज के लिए इतना ही।